بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ سبق نمبر 13 اور ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ محموز کے قواعد۔ محموز کے قواعد۔ محموز کے قواعد، ٹھیک ہے۔ محموز کے کل کتنے قاعدے ہیں؟ محموز کے تقریباً 8 قاعدے ہیں۔ محموز کے تقریباً کتنے قاعدے ہیں؟ 8 قاعدے ہیں، جن میں سے 6 ہم نے پڑھ لیے۔ ان میں سے 6 ہم نے کیا کر لیے؟ پڑھ لیے ہیں، اور 2 باقی ہیں۔ جن میں سے ہم 6 پڑھ چکے ہیں، 2 قواعد کیا ہے؟ باقی ہے۔ یہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ اوہو، جلدی بتا دیا کریں، میں تو یہاں پہ لکھ رہا ہوں۔ جی جی، یہ میں نے ذکر کیا کہ بھائی محموز کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے کل 8 قاعدے تھے، جن میں سے 6 ہم نے پڑھ لیے ہیں، 2 باقی ہے۔ ابھی پہلے یہ جو 2 قواعد باقی ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دہرائی بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ دہرائی بھی کر لیں گے۔ قاعدہ نمبر 7، یہ قاعدوں کے نمبر آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 7، خطیئتن۔ قاعدے کا نام کیا ہے؟ خطی، یہ صحیح لکھا نہیں گیا، خطیئتن اور مقروءتن۔ مقروءتن کا قاعدہ، خطیئتن اور مقروءتن کا قاعدہ۔ خطیئتن اور مقروءتن کا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 7 کیا ہے؟ اس کا نام خطیئتن اور مقروءتن کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو، جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا ما قبل، جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل یا تصغیر ہو، اس کا ما قبل یا تصغیر، یہ یا تصغیر یا واو مدہ زائدہ ہو۔ یہ کچھ الفاظ یاد کرنے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ یا تصغیر وضاحت میں کر دوں گا، واو مدہ زائدہ، واو مدہ بھی ہو اور زائد بھی ہو، یعنی واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، اس کو واو مدہ کہیں گے، اور زائدہ بھی ہو۔ یہ تو صورت ہو گئی، یہ تو کیا ہو گئی؟ صورت ہو گئی، جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل یا تصغیر یا واو مدہ زائدہ ہو۔ جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل یا تصغیر یا واو مدہ زائدہ ہو، جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو، اس کا ماقبل یا تصغیر یا واو مدہ زائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو حمزے کو اس حرف سے بدل کر ادغام کرنا
जायज है। जब कलमे में एक हमजा मुतहर्रिक हो, एक शर्त, और उसका माकबल या तस्गीर हो या वाव मद्दा जायदा हो, तो हमजे को उस हर्फ से बदल कर इदगाम करना जायज है। यानी या तस्गीर होगी तो या से बदल देंगे, वाव मद्दा जायदा होगी होगा तो वाव से बदल देंगे। जैसे खतीअतुन, खतीअतुन से खतीयतुन, खतीयतुन से क्या हुआ, खतीयतुन। और मकरूअतुन से, मकरूअतुन से मकरूवतुन, और के ऊपर क्या आ जाएगा, शद आ जाएगा। खतीअतुन से खतीयतुन, और मकरूअतुन से मकरूवतुन। देखिए ये खतीअतुन, ये हमारे लैपटॉप का वाइट बोर्ड जो है, इस साइड साइड पे लिखा जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। खतीअतुन। अब ये कायदे को हमने वो करना है पहले ना। यहाँ पे देखिए हमजा नजर आ रहा है सबको। जब कलमे में एक हमजा मुतहरिक हो, ये देखें, ये पहली शर्त आ गई, जब कलमे में एक हमजा मुतहरिक हो और उसका माकबल या तस्गीर हो। दूसरी शर्त, माकबल क्या हो, या तस्गीर हो। ठीक है, या भी मौजूद है यहाँ पे, या भी क्या है, मौजूद है। दोनों शराइत पाई गई ना, दोनों शराइत पाई गई जब कलमे में एक हमजा मुतहरिक हो और उसका माकबल या तस्गीर हो। अब इसके ऊपर हुक्म लगाना है, तो हमजे को उस हर्फ से बदल कर इदगाम करना जायज है। अब हर्फ कौन सा है, या है। हर्फ कौन सा है भाई, या है। तो हमजा को या से बदल दिया और इदगाम कर दिया। खतीअतुन से क्या हो जाएगा, खतीयतुन। खतीअतुन से क्या हो जाएगा, खतीयतुन। खतीअतुन से खतीयतुन। ठीक है भाई। अब मकरूअतुन को देख लेते हैं। मकरूअतुन, मकरूअतुन। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखें, कायदे को देख लें। ये हमने क्या पैदा कारे में, जब कलमे में एक हमजा मुतहरिक हो, यहाँ पे देखिए कलमे में एक हमजा मुतहरिक आ गया और उसका माकबल वाव मद्दा जायदा हो। पहले यही तस्खीर की मिसाल पढ़ी थी, अब वाव मद्दा जायदा की मिसाल पढ़ रहे हैं। अब क्या है, वाव मद्दा जायदा। अब यहाँ पे देखिए वाव मद्दा है। ठीक है, वाव मद्दा किसे कहते हैं, वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो। वाव साकिन हो उससे पहले क्या हो, पेश हो। वाव साकिन और उससे पहले पेश हो। और ये जायद भी है, फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में नहीं है। क़राअ, क़ाफ रा हमजा है असली हरूफ, ये वाव जायद है। तो अब हुक्म क्या है, तो हमजे को उस हर्फ से बदल कर इदगाम करना जायज है। अब हर्फ क्या है, वाव है, तो हमजे को क्या कर दिया, वाव से बदल दिया। अब ये देखिए वाव से बदल, पहले वाव से बदल कर बदल लेते हैं आपके सामने, बदल लेते हैं ताकि मजीद वाजे हो जाए। मकरू
एक वाव तो पहले से है, ठीक है, मकरू। अब ये हमजा को वाव से बदल दिया, क्या हो जाएगा? मकरू वतुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकरू वतुन। ये खतीअतुन का भी लिख लेता हूँ। एक तालिबा ने सवाल किया, इदगाम वाली बात दोबारा समझा दें। खतीयतुन, जब ये हमजे को या से बदल दिया ना, खतीयतुन, ठीक है। अब ये दोनों हर्फ जो है एक किस्म के आ गए। यहाँ पे या जो है एक किस्म का आ गया, और यहाँ पे वाव जो है एक ही जिन्स के दोनों हर्फ आ गए। फिर जब दो हर्फ एक जिन्स के हों तो इदगाम किया जाता है। खतीयतुन से क्या हो गया? ये इदगाम का माना एक दूसरे में मिला देना, मुशद्दद कर देना। खतीयतुन हो जाएगा ये, ठीक है। और मकरूअतुन से मकरूवतुन। मक मक ये पेश गलत, वो गलत लगा दिया, ठीक है, मकरूवतुन। समझ आ गई भाई? जी, मुझे बता दें समझ आ गई है कि नहीं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई आप सबको, अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कायदा नंबर 7 भी आपके सामने आ गया, और आप लोगों को अच्छी बात यह है कि समझ आ चुका है। कायदा नंबर 7 समझ भी आ गया, और उम्मीद करता हूँ याद भी कर लिया होगा, याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब कायदा नंबर 9 की तरफ चले जाते, 8 की तरफ, 9 तो है नहीं। कायदा नंबर 8, खता या का कायदा। खता या का कायदा क्या है भाई? खता या का कायदा। अच्छा, ये कायदा होता, कायदा नहीं होता। बाद लोग वो कायदा लिखते हैं, तो ये गलतियां नहीं करना, ठीक है। ये क्या है? कायदतुन। कायदा, कायदा नहीं, कायद से नहीं है ये, ठीक है, कायदा। अब ये खताया का कायदा क्या है? जो हमजा जमा मुंतहल जुमूअ के अलिफ के बाद, ये अलिफ के बाद आए। जो हमजा जमा मुंतहल जुमू, ये एक इस्तिलाह है, ठीक है, नहव में आप लोगों ने पढ़ा है। जमा मुंतहल जुमू के अलिफ के बाद आ जाए। जमा मुंतहल जुमू के अवजान क्या है? फ़आइलु, मफ़ाइलु, मफ़ाइलु, ठीक है। जो हमजा मुंतहल जुमू के अलिफ के बाद आ जाए, मफ़ाइलु में अब यहाँ पे अलिफ आ गया, ठीक है। फ़आइलु में भी अलिफ आ गया, मफ़ाइलु में भी अलिफ है। तो जो हमजा जमा मुंतहल जुमू के अलिफ के बाद आए, उसी या मفتوح से बदलना जरूरी है। कायदा क्या हुआ भाई? जो हमजा जमा मुंतहल जुमू के अलिफ के बाद आए, उसी या ए मفتوح से बदलना जरूरी है। जैसे खता ईयू से, खता ईयू से खता यू। अब यहाँ पे देखें, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं।
यहां तक बात समझ आ चुकी है कि नहीं? यहाँ पे जितना हमारा मकसूद है वो समझ लेते हैं, फिर इसकी में मजीद तालील भी है, वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो, खताइयु, खताइयु, खताइयु। अब देखें, यहाँ पे हमजा आ गया भाई। क्या आ गया? हमजा आ गया। और ये मुंतहल जुमू का अलिफ है। ये क्या है? मुंतहल जू, ये एक वो है, वजन है, जमा का वजन होता है, ठीक है, उसका अलिफ है। तो जो हमजा मुंतहल जुमू की अलिफ के बाद है, तो उसे या ए मफ्तूह से बदलना जरूरी है। किससे? सिर्फ या से नहीं, या भी मफ्तूह होनी चाहिए। वो खता ईयो से क्या हो जाएगा? यहाँ पे या मफ्तूह लेके आएंगे हमजा की जगह। खता ईयो से खता, खता या यू, खता ईयो से खता या यू। फिर एक और कायदा है, वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि या को फिर अलिफ से बदल दिया। माकबल फतहा है, तो उसके मुताबिक किससे बदल दिया? अलिफ से बदल दिया। खता या यू से फिर क्या हो जाएगा? खता या हो जाएगा। वो आगे हम कवायद पढ़ेंगे मजीद। मतलब एक हर्फ में कई कई तालीलें भी हो सकती है। एक हर्फ में क्या हो सकती है? कई तालीलें भी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 8 कवायद मुकम्मल हो गए। ये 8वां कायदा भी समझ में आ गया। 8वां कायदा समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इन कवायद को आप लोगों ने याद करना। अब ये हम एक नक्शा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? एक नक्शा बना लेते हैं महमूज के कवायद। ये तो याद होनी चाहिए कि भाई महमूज के 8 कायदे हैं। इतना तो याद होगा आप सबको। इसका हम क्या कर लें? अच्छा, ये खताया और यसलु का कायदा, इसके लिए कुछ शराइत है, ये अभी मैंने छोड़ दिए हैं। ये आगे जब हम तालीलात करेंगे, ये महमूज के तालीलात भी हम करेंगे कि अब ये कायदे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। उस वक्त फिर मैं इंशाल्लाह वो बता दूंगा, ताकि ये मुश्किल ना लगे आप लोगों को। अब महमूज के कायदे, ये महमूज के जो कायदे हैं ना, इनका नक्शा बना लेते हैं हम। ये आप अपने पास फिर इस तरह नक्शा बना लीजिएगा। एक तो हमारी लिखाई भी इतनी साफ नहीं है, और दूसरा लैपटॉप पे मजीद इस तरह लिखा भी नहीं जाता होगा, तो गुजारा कर रहा है। लिखाई को देख के डरना मत। ये महमूज के कायदे, ठीक है। इस तरह आप इसके वो कर दें। इन नक्शे से फिर याद करना फिर मजीद आसान हो जाता है। अच्छा, कुछ कवायद वो है जहाँ पे 2 हमजे हों, और कुछ कवायद क्या है, एक हमजे वाले। अच्छा, महमूज के कुल कितने कायदे हैं? कि यहाँ पे 8 का आदत में लिख लेता हूँ इस सब, ताकि याद हो। तो 2 हमजे वाले कायदे कौन कौन से हैं, ये अभी लिख लेते हैं।
नंबर एक क्या है? आमना का कायदा। ठीक है भाई। दूसरा क्या है? जा इन का कायदा। जा इन का कायदा। दो हो गए, जा इन में भी दो हमजे आते हैं, ठीक है। तीसरा अवादिमो का कायदा। तीसरा क्या हो गया? अवादिमो का कायदा। तो दो हमजे जहां पे हो उसके तीन कायदे हैं। आमाना का कायदा, जा इन का कायदा, और अवादिमो का कायदा। अवादिमो। तो दो हमजों के कितने कायदे हो गए भाई? ये जहां पे भी दो हमजे आ जाए तो उसके शरायत हर एक के ये तीन कायदे हो गए। और एक हमजे के कितने कायदे? बाकी को गोया कि आठ कायदे जो है, बाकी पांच कायदे वो किसके हो गए? एक हमजे वाले के। नंबर एक, खताया का कायदा, अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है भाई। नंबर दो, ऊपर नीचे कर लेते ताकि पूरे पूरे भी आ जाए। रअसुन का कायदा। ठीक है। रअसुन। और नंबर तीन, यसलु का कायदा। और नंबर चार, कौन सा कायदा हो गया भाई? खतीअतुन का कायदा ये। खतीयतुन व मकरूवतुन का कायदा। और ये आखिरी कायदा किसका है? सुआलुन और मियरुन का कायदा। सुआलुन, मियरुन का कायदा। ठीक है। तो ये कुल कितने कायदे हो गए भाई? एक हमजे वाले पांच कायदे हो गए। तो आप लोगों ने याद कैसे करना है कि भाई महमूज के कुल आठ कवाइद है। दो हमजा और एक हमजा, कुछ कवायद दो हमजे वाले होंगे और कुछ एक हमजे वाले। दो हमजे वाले तीन कायदे हैं, आमला का कायदा, जाइन का कायदा, अवादिमु का कायदा। और एक हमजे वाले के पांच कायदे होंगे, खताया का कायदा, यसलु का कायदा, खतीयतुन और मखरूवतुन का कायदा, सुवालुन और मियरुन का कायदा। ठीक है। अब दो हमजों के कायदे जो है, आमाना का पहला कायदा जो है आमाना, अब वो कायदा आपको याद होना चाहिए। एक कलमे में दो हमजे आ जाएं एक साथ, और इनमें से दूसरा हमजा साकिन है, दो हमजे आ गए दूसरा साकिन है, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर फेला से बदलना जरूरी है। फतह की सूरत में अलिफ से, जमा की सूरत में वाव से, कसरा की सूरत में या के साथ। जैसे आमाना, ऊमीना, ईमानन। दूसरा कायदा जा इन का कायदा, जब एक कलमे में दो मुतहर्रिक हमजे आ जाएं, आमना में एक साकिन था, ये जा इनमें दो मुतहर्रिक हमजे एक साथ आ जाए और एक हमजा मकसूर हो, और एक हमजा क्या होना चाहिए? मकसूर होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरे हमजे को बदलना किसको है? दूसरे को। ठीक है, पहले कायदे में भी दूसरे को बदलना था, दूसरे कायदे में भी दूसरे हमजे को बदलना है। किससे? या से बदलना जरूरी है। जैसे जा उन से जा। और तीसरा कायदा जो है अवादिमु का कायदा, जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमजे एक साथ आ जाए, इसमें भी दो मुतहरिक हमजे हैं एक साथ आ जाए और कोई हमजा मकसूर ना हो, इसमें और दूसरे कायदे में क्या फर्क है? उसमें दूसरा कोई हमजा मकसूर था, इसमें कोई हमजा भी मकसूर नहीं होगा, तो दूसरे हमजे को वाव से बदलना जरूरी है। जैसे आदिमु से अवादिमु, आदिमु से अवादिमु।
یہ دو یہ دو حمزوں والے تین قاعدے تھے. اب ایک حمزے والے پانچ قاعدے جو ہے. پہلا قاعدہ خطایا کا قاعدہ. ابھی آپ نے پڑھا کہ جو حمزہ منتحل جموں کے الف کے بعد آئے اسے یا مفتوح سے بدلنا ضروری ہے. جیسے خطا سے خطا یا یو. پھر دوسرے کو یا کو بھی الف سے بدل دیا خطا یا. اور پھر اس کے بعد رأسن کا قاعدہ. اب یہاں پہ دیکھ کے حمزہ موجود ہے. یہاں پہ ایک حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اور رأسن کا قاعدہ جب ایک حمزہ ساکن ہو تو اس کو ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. ضروری نہیں ہے، جائز ہے، اختیار ہے آپ کو. جیسے رأسن، رأسن سے راسن، ذئبن سے زیبن، بؤسن سے بوسن. یسلو کا قاعدہ جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس حمزے کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے اور اس حمزے کو حذف کر دیں گے. یسالو سے یسلو. اس کے کچھ مستثنیات ہے، شرائط ہے، وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. خطیئتن اور مقروءتن کا قاعدہ جب ایک حمزہ کیا ہو متحرک ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو یا یہ تصغیر ہو یا واو مدہ زائدہ ہو تو اس کو اس حرف سے بدل دیں گے. یا کی صورت میں یا سے، واو کی صورت میں واو سے، اور پھر اس کا ادغام کر دیں گے. سؤال اور معیار کا قاعدہ جب ایک حمزہ مفتوح ہو اس کا ماقبل مکسور یا مضموم ہو تو اس حمزے کو ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے. جیسے سؤال سے سوال اور معیار سے. تو اس طرح ہی ان قواعد کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے. مشکل تو نہیں ہے بھائی. ان 8 قواعد کو اپنے پاس لکھ بھی لیں، یہ نقشہ بھی بنا لیں. ان 8 قواعد کو کیا کر لیں، لکھ بھی لیں اور کیا کریں، نقشہ بھی بنا لیں. ٹھیک ہے. قاعدے میں ضروری کیا چیزیں ہیں، قاعدے کا نام، قاعدے کی صورت، اس کا حکم، اور کہاں استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو. جی، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟